पहलगाम एक खूबसूरत मकाम, दुनिया भर में मशहूर, और यहाँ पे सयाहों का रश जो हमेशा लगा रहता है। और यहाँ दिलकश और दिलफरेब नज़ारे हर तरफ नज़र आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे पीडीए की जानिब से यहाँ पे परमिशन दी जा रही है या चाहे लोकल लेवल पे कोई काम कर रहा है, इस हवाले से जो कई रोज़ से एहतजाज भी है, इस हवाले से हम बात करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी मसरत हाशिम साहब से। आपका खैर मकदम है। पहलगाम में एहतजाज क्यों क्यों आप पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बड़े लोगों को परमिशन दिया जा रहा है और गरीब लोग जो है उनको यहाँ पे ठोकरें मिल रही हैं। यादाश्त थोड़ी पीछे हमें ले जानी पड़ेगी। पहलगाम में पिल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसका मकसद यही है कि जो पहलगाम एक खूबसूरत टूरिज्म प्लेस है, इसको बचाना है। एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली ये बहुत फ्रेजाइल है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन एक रेगुलेटेड मैनर में होनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट्स दी है, बहुत सारी डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें ये कहा गया कि पहलगाम को हमें प्रिजर्व करना है। टूरिस्ट यहाँ तभी आएगा जब पहलगाम की खूबसूरती रहेगी। अगर खूबसूरती नहीं रही, यहाँ कंक्रीट जंगल बन गया, तो कोई टूरिस्ट आएगा नहीं यहाँ। तो मकसद वही था ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस का कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलेटेड मैनर में होनी चाहिए, हैफेजर्ड नहीं बनना चाहिए। जो भी यहाँ चीज़ बनी, चाहे सिविल बनाए, चाहे होटल बनाए, चाहे हट बनाए, वो एक मास्टर प्लान के तहत होनी चाहिए। और एक मास्टर प्लान यहाँ ऑलरेडी हमारे पास है, जिसको मास्टर प्लान पहलगाम 2032 के नाम से जानते हैं। जहाँ तक लोगों का इल्ज़ाम है, आई डोंट नो इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली कि श्रीनगर को हम ज़्यादा दे रहे हैं, यहाँ पहलगाम अनंतनाग वालों को ज़्यादा दे रहे हैं, सरासर बेबुनियाद है। आप अगर अभी हमारी वेबसाइट चेक करेंगे, 21 के अपने जब मैंने ज्वाइन किया, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखा यहाँ ज्वाइन करके यही था कि यहाँ के जो लोकल्स थे उनने परमिशन फाइलें यहाँ पड़ी हुई थी। पीएमओए के केस लगभग 50 के करीब पड़े हुए थे। 4-5 साल हो गए थे, खाली 4 केस पीएमओए के, जो गरीबों के मकान जिनको हम सरल भाषा में कहते हैं, खाली 4-5 केस हो गए थे, बाकी 50 के फाइलें पड़ी हुई थी। अब पड़ी क्यों थी, उसका भी एक रीजन था कि जो मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए, एक प्लॉट का साइज होना चाहिए, फिर उस पर बिल्डिंग बननी है, सेटबैक करनी है, वो उसमें नहीं आ रहे थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जरा भी मास्टर प्लान के साथ मेल ही नहीं खाते पीएमओ, कैसे किया जाए। तो उस वक्त के जो हमारे डीसी थे जनाब पीयूष सिंगला साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनको कहा जनाब ये हम डिज़ाइन ही चेंज क्यों ना करें इनका, ताकि सेटबैक जो हमारे मास्टर प्लान की पूरी हो जाए। ये एग्रीड, वाज वेरी ग्रेशियस ना। तो हमने डिज़ाइन ही चेंज किया। जो पीएमओए के हाउसेस थे उनमें थोड़ी कमी भी आ गई, कहीं एक स्टोरी के बदले हमने डबल स्टोरी बनाई, लेकिन हमने इंश्योर किया कि गरीब का घर बनना चाहिए। तो उस मीटिंग में जो मैंने पहले ही की 2021 में 43 केसेस पीएमओए के हमने थ्रू कर दिए। जो अभी बने हुए मकान उसमें 38 के करीब कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, फील्ड में जाइए, वो लोकल है, वो कोई श्रीनगर के नहीं है। 150 केस हमने उस मीटिंग में डिस्कस किए, 110 परमिशन अलॉट किए, 95 के करीब लोकल्स के हैं, जिसमें 43 पीएमओए है, बाकी लोकल्स के जो रेजिडेंशियल वो है। और श्रीनगर वालों की जो बात करें, अनंतनाग वालों की बात करें, या बाकी जगहों के जो पहलगाम से बाहर है, खाली मुझे लगता है 10 से 12 परमिशन अवेलेबल है नेट पे, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये इल्जाम कैसे। लेकिन यहाँ लोग भी रह रहे हैं। देखिए, एक तो श्रीनगर वाला जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए होटल बना रहा है, लेकिन लोगों को, पहलगाम के लोगों को यहाँ रहना है। क्योंकि अब चूंकि हम, अगर ये 2010 में पिल लाई गई, लेकिन अब जो खानदान भी बढ़ गए हैं, लोगों के बच्चे भी हुए हैं, और घर की भी ज़रूरत है, वही पुराने घर है, तो इसके लिए तो लोगों को कोई राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। मैंने यहाँ का हर एक गाँव देखा है, मैं खुद गया हूँ। जब भी मेरे पास एप्लीकेशन आते हैं, मैं खुद जाता हूँ देखने के लिए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के मकान बहुत पुराने हैं, उनको नया बनाने की जरूरत है, लेकिन हमें कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। आपको दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको जहां कानून के बाहर काम होता है। हमें काम करना है, कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैं आपको बताऊं, बोका के बगैर 600 के करीब हमने माइनर परमिशंस दे दिए। वो कोई श्रीनगर वाले को हमने नहीं दे दिए, वो तो लोकल्स को हमने दे दी। मैंने खुद घर घर जाके परमिशन दे दी। हाँ, यहाँ तक ज्यादा होटल ही बन रहे हैं, तो वो परमिशन कहाँ से? मैं आपको बताऊं, वही मैं कह रहा हूँ। जो 2021 की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा 12 परमिशन कमर्शियल सेगमेंट में हमने दे दी। जो बाकी 90-95% परमिशन लोकल के लिए दे दी, उसमें 43 पीएमओए के। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, 90% हमने लोकल्स को दे दी। अब अगर आपका श्रीनगर वाला, अनंतनाग वाला, या पहलगाम से जो भी बाहर है,
वो आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है जनाब ये मेरी जमीन है, रेवेन्यू उसको क्लियरेंस दे रहा है, जनाब ये मुझे बनाना है, वाइल्ड लाइफ उसको क्लियरेंस दे रहा है, फॉरेस्ट उसको क्लियरेंस दे रहा है, सीटीपी उसको क्लियरेंस दे रहा है। तो सीईओ के पास कौन सी अथॉरिटी हो रोकने के लिए? अगर मैं उसको रोकूं वो तो करप्शन केस बन जाएगा। अगर कोई एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, श्रीनगर वाला हो, जम्मू वाला हो, बाहर वाला हो, तो कौन सी अथॉरिटी के तहत मैं उसको रोक सकता हूं? दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं। इल्जाम यहाँ पे है कि रात के दौरान जो है होटलियर्स जो है ये जो सामान लाते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपका अमले की मुदाखलत उसमें होती है। देखिए, रात में आपको बताऊं, हमारी टोल की टाइमिंग्स होती है। टाइमिंग है 9 से 5 तक। हाँ, अगर कभी डिले हो गया उसमें लोकल भी आते हैं, होटल भी, लेकिन अगर वो नाम लेके लेकिन इल्जाम ये भी है कि जो आपका अमला या इंस्पेक्टर्स जितने भी लोग आपके हैं वो इनके साथ होटल या मालिकान के साथ मिले हुए हैं। जब से मैं यहाँ, बिलीव नहीं करोगे, मैं भी एक दफ़ा गया था एक मकाम पे माहौरा में, तो मैंने फिर आपके इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, उसने कहा मैं घर में हूँ, मैं नहीं आ सकता। हो सकता है। देखिए, यहाँ हमारा 150 अमला है अभी। अब मैं कहूँ कि 100% ठीक है, 100% ठीक कहीं नहीं होता। हाँ, दावा के साथ में कह सकता हूँ 90% यहाँ चेंज आ गई है, 90% यहाँ क्लीन है। आइडियल सिस्टम कहीं नहीं होता। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दो बंदे, किसी ने पहले जमीन ली हुई होती है, उसमें हट भी बनी हुई है और उसने बोका में परमिशन भी हासिल की हुई है, लेकिन फिर बाद में उसने भेजी है, और परमिशन कहाँ तक वैलिड है? क्या वो दूसरे जो खरीदने वाला होता है उस पर काम कर सकता है? देखिए, परमिशन की बात है, वैलिड परमिशन की बात मैं वही कह रहा हूँ। अगर ये इन ट्रांजिट है, ट्रांजिट मतलब कि मैंने बेची है, अभी परमिशन चल रहा है, तो हाँ हमें मुदाखलत करनी होगी। लेकिन अगर परमिशन कंप्लीट हो चुका है, उसका काम कंप्लीट हो चुका है, वो किसी को भी बेच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी परमिशन पे आपका जो इंस्पेक्टर या AEE है उस पे लिख सकता है आप 6 महीने ये वैलिड कर सकता है। नॉर्मली परमिशन 3 एज पर लॉ 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब हम इंटरनली एक अरेंजमेंट करते हैं कि उसको कहते हैं जनाब आपको 6 महीने ही वैलिड है, ताकि जितना ये एक्सटेंड होता है, चांसेस होते हैं इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने के। लेकिन 3 साल तक लीगली कोई भी बोका का परमिशन वैलिड होता। तो इस साल बोका में आपने कितने परमिशन यहाँ पे? अभी जो हमने रिसेंटली बोका की, लगभग 1 महीना पहले, उसके बाद 15 दिन पहले एक और मीटिंग हुई। मैं आपको बताऊं 215 केस हमने मीटिंग में डिस्कस किए। तो मैं आपको कह रहा था इससे पहले भी कि 215 केस आप किसी भी कॉरपोरेशन में देखिए, किसी भी अथॉरिटी में देखिए, एक गो में अगर 215 केस डिस्कस हुए तो मुझे बताएं। तो पहलगाम के रहने वालों के लिए कोई राहत का पैगाम आपकी जानिब से क्या करे वो? क्योंकि वो तो एहतजाज करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब उनको देखिए, यहाँ पे सर्दी भी होती है, बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी होती हैं। अब बच्चे टीन शेड में रह रहे हैं, बाथरूम नहीं है और बाकी गर्मी का सामान नहीं है, तो करेंगे क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सख्ती है लोगों को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलीगली काम किया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब सीओ हमें दूसरा माला चढ़ाने नहीं देता। भैया, मेरी कौन सी अथॉरिटी है? कानून के तहत आपको कागज लाने हैं, अगर आपके कागज ठीक है तो 2 माले के 4 माले बनाइए। लेकिन ये कहना कि टोल को हटाइए, हम सामान लाएंगे, खुद करेंगे, वो तो एक एक्सक्यूज है। जैसे चोर कहेगा कि जनाब मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं इसीलिए मैंने चोरी की। एक लिहाज से तो सही है, उसको बच्चों को बचाना है, लेकिन चोरी नहीं करनी है ना। एक कानून के दायरे के तहत ये 200 केस कहां से है? ये हवा में थोड़ी आए हैं, ये तो इन्हीं के केस हैं। इसमें से 190 केस लोकल्स के हैं। जब उन्होंने अप्लाई किया तभी हमने डिस्कस किया, तभी हमने अप्रूवल दिया। यहाँ पे एयर को भी पोल्यूट नहीं करना है, वाटर को भी पोल्यूट नहीं करना है, क्योंकि जो जितने भी होटलियर्स है, इल्जामात यही है कि इनका जो बदरव है, उनका रुख जो है बिल्कुल लिदर नाले की। हो सकता है कोई, इसमें आप क्या? हो सकता है हमारी टीम, जब भी हमें कोई रिपोर्ट मिलती है, हमारी टीमें जाती हैं, अगर कोई डिविएशन कर रहा है ओब्वियसली उसको ठीक करना है। ठीक नहीं करेगा हम कार्रवाई करेंगे। हम ये नहीं कहते कि होटलियर्स ठीक सारे चल रहे हैं। हाँ, हो सकता है डिविएशन है, इसीलिए रेगुलेटरी बॉडी और बाकी मैकेनिज्म इसीलिए होता है, अगर कोई डिविएशन करे तो उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे चोरी छुपे भी कुछ काम हो रहे हैं। चोरी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो इलाका है, पीडीए का इलाका है, लगभग 18-19 गांव पे मुश्तमिल है और आबादी लगभग 40,000 है। हाउस होल्ड्स लगभग 5,000 के करीब है। तो बंदे हमारे पास है 80 में से 30 है जो फील्ड में होते हैं, जो ये काम देखते हैं। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, 19 गांव, 40,000 पॉपुलेशन और 30 बंदे, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी कि कहीं चोरी भी काम हो रहा है? लेकिन लोगों का काम यही है हमें बताना। जो लोग शोर करे बताएं, हमें निशानदेही करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा कोई बंदा मिला हुआ हो, लेकिन वो हमें तब पता चलेगा कोई जब हमारे सामने आएगा। वाले से, क्योंकि इस खूबसूरती को बचाने के लिए
आप और क्या मजीद इकदाम? देखिए, एक और इल्ज़ाम, क्योंकि आपने अच्छा पॉइंट उठाया, एक और इल्ज़ाम ये है कि बफर में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हमें बनाने नहीं देते। जनाब, ये पीडीए डिसाइड नहीं करता, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की रूलिंग है कि जितने भी बफर है उनको रिपेयर रिनोवेशन की इजाजत दी जाए, ना कि रिकंस्ट्रक्शन की। हम भी समझते हैं कि बफर में बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब है, जिनके मकान इतने खस्ता हो चुके हैं कि वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। फ्रेश कंस्ट्रक्शन के बगैर उनमें कोई चारा नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन के बगैर कोई लेकिन हमारे जनाब हाथ बंधे हुए हैं। बटकूट के लोग हमारे पास आए थे, मैं बहुत खुश हुआ, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा जनाब हमारा बफर 200 मीटर है, खुदारा हमें बताइए हमारी जमीन और कहीं नहीं है सारी। हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया, हमने कहा जनाब मास्टर प्लान आप रिव्यू कीजिए, आप देखिए कोई गुंजाइश तो नहीं है, साइंटिफिकली इसमें जांच कीजिए, ऐसी कोई गुंजाइश है कि हम बफर को कम कर सके। तो दैट इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट। ऐसे जो यहाँ की लोगों की मुश्किलात है, ऑब्वियसली कौन इनकार कर रहा है, लेकिन उसका तरीका होता है। अब ये कहेंगे कि पीडीए चोर है, ये श्रीनगर वालों को, जो कि सरासर बेबुनियाद है, वो तरीका नहीं है। तरीका है आप अपनी शिकायत लेके आइए, हम आपके साथ हैं। हमें नहीं, हमें भी समझ आ रहा है कि आपके मकान जो है वो खस्ता हो चुके हैं, कौन डिनाई कर रहा है। आपके टीन टूटे हुए हैं, हम टीन देते हैं आपको, लेकिन जहां तक फ्रेश कंस्ट्रक्शन की बात है, आप गिराना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, आप दूसरा माला खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, वो पीडीए के इख्तियार में नहीं है। और यहाँ बहुत सारे कानून है, यहाँ वाइल्ड लाइफ का कानून है, यहाँ फॉरेस्ट का कानून है, यहाँ सीटीपी साहब देखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, यहाँ रेवेन्यू वाले देखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। जब ये 4-5 महकमे हमें एनओसीज देते हैं तब हम केस क्लियर। लेकिन बड़े लोगों पे तो ये कानून जो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि छोटे लोगों पे ही जो इल्जामात है, छोटे लोगों पे ही कानून की जो छड़ी है वो चल रही है। मैं आपको बताऊंगा, कल परसों इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे जो हमने मिनट जिसमें बात कर रहा था 13th वो का जो हमने की, हमारे पास लगभग 30 के करीब कमर्शियल सेगमेंट में केस आए थे जो यहाँ के बाहर वाले हैं। खाली उसमें 10 के 11 हमने क्लियर कर दिए। इसका मतलब 1/3 केसेस हमने क्लियर कर दिए, 2/3 केसेस रिजेक्ट कर दिए। अगर यही आप तनासुब लोकल्स का लें, 200 केस में 180-170 के करीब अप्रूव हो रहे हैं। तो आप तनासुब देखिए, रिजेक्शन कितनी हो रही है कमर्शियल सेगमेंट में और रेजिडेंशियल सेक्शंस में ज्यादा। मसरत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुले दिल से, खुले जहन से आपने बात की है।